देखिए आज हम एक फॉर्मल लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। जो लेटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक फॉर्मल लेटर होता है, दूसरा इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है अव्यक्तिगत पत्र और इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है व्यक्तिगत पत्र। फॉर्मल लेटर मतलब अव्यक्तिगत पत्र, ये किसी रिलेटिव को नहीं लिखा जाता बल्कि किसी अधिकारी को लिखा जाता है। जैसे एसडीएम है, कलेक्टर है ना, प्रिंसिपल है, जो इनको जो लेटर लिखा जाता है उसको फॉर्मल लेटर कहते हैं। और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है? इनफॉर्मल लेटर में जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, तो जो इनको जो लेटर लिखा जाता है उस लेटर को बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर, मतलब व्यक्तिगत पत्र। ये वाला जो लेटर है फॉर्मल लेटर है और ये लेटर क्लास 11th और 12th में पूछा जाता है। किस विषय में? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है यू आर कीर्ति गुप्ता, इसमें आपका नाम कीर्ति गुप्ता बताया गया है। अब यहाँ पर जो भी नाम क्वेश्चन में बताया जाए वही नाम आप सबसे नीचे यहाँ पर डालेंगे, चाहे वो किसी लड़के का हो या चाहे किसी लड़की का। जो भी नाम क्वेश्चन में मिले वही नाम आपको डालना है, अदरवाइज आपने खुद का नाम डाला तो आपका एक अंक कटने वाला है। रेसिडिंग, आपके नाम के आगे रेसिडिंग लिखा हुआ मिलेगा। रेसिडिंग का मतलब होता है निवास, आप कहाँ पर रहते हो, आपका एड्रेस क्या है। तो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है 8149 सुदामा नगर इंदौर। यहाँ पर एक एड्रेस दिया हुआ है 149 सुदामा नगर इंदौर। एड्रेस आपको याद करके नहीं जाना है, क्वेश्चन में आपको एड्रेस मिलने वाला है, वही एड्रेस आप डालें। अदरवाइज आपने कुछ अपना एड्रेस डाल दिया या आप कोई दूसरा एड्रेस याद करके गए वो आपने डाल दिया तो आपका एक अंक वहां पर भी कटने वाला है। इसलिए आप एड्रेस वही डालें जो क्वेश्चन में दिया गया हो। आगे कहा है राइट अ लेटर टू द कलेक्टर। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, यहाँ पर कलेक्टर के नाम लेटर लिखने के लिए कहा है। यहाँ पर नाम चेंज हो सकता है, यहाँ पर आ सकता है राइट अ लेटर टू द एसडीएम। तो यहाँ पर जो भी नाम दिया जाए वही नाम आपको डालना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम हमने लेटर लिखा बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में कलेक्टर के नाम लिखने के लिए कहा था। आप यूर डिस्ट्रिक्ट, आगे कहा यूर डिस्ट्रिक्ट, और जो कलेक्टर है वो आपके डिस्ट्रिक्ट के होना चाहिए। तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो? क्वेश्चन में बताया गया है एड्रेस में 149 सुदामा नगर इंदौर, आप इंदौर डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है। तो आप इंदौर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ यूर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर है उनको लेटर लिखने के लिए कहा है। किस विषय में? अबाउट द लेक। लेक का मतलब होता है कमी, आप फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज होती है उनकी कमी है। एंड वेल फंक्शनिंग का मतलब होता है खराब, कोई सामान खराब हो गया है उस विषय में आपको लेटर लिखने के लिए कहा है। आप द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप यूर एरिया, आपके एरिया की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं है और कुछ सामान ऐसे हैं जो मेल फंक्शनिंग हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, तो उसके विषय में आपको कलेक्टर को एक शिकायत पत्र लिखना है। इसके बाद में लेटर लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लाइन से लगाकर लास्ट लाइन इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए सामने से। लेटर लिखने के और भी दूसरे तरीके हैं बट ये इसी तरीका है। तो हमें क्या है, एवरी लाइन बराबर इक्वल लिखें, बराबर लिखें, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। हमारा जो लेटर है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, दिखने में अच्छा आकर्षक होना चाहिए, तो हमें अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमने एड्रेस डाल दिया 149 सुदामा नगर इंदौर। एड्रेस कौन सा डाला? जो क्वेश्चन में दिया गया था वही एड्रेस हमने यहाँ पर डाला। एड्रेस के ठीक नीचे डेट डालनी है। डेट वो डेट डाली जाती है जब आप लेटर लिखते हो, वो डेट यहाँ पर डाली जाती है। डेट के नीचे हम किसको लेटर लिख रहे हैं वो डालना होता है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम लेटर लिखा है और नीचे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है इंदौर। आप कौन से एरिया में रहते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन में आपको कौन सा एरिया का बताया गया है, आपका एड्रेस क्या दिया है वही डिस्ट्रिक्ट आप डालें। जैसे आप सीहोर डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो अगर आपने यहाँ पर सीहोर लिख दिया तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कौन से एरिया में रहते हो, 149 सुदामा नगर इंदौर, इस क्षेत्र में आप रहते हो तो फिर आपको इंदौर वाला ही डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, इंदौर ही डालना पड़ेगा, इसलिए आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट ना डालें। इसके बाद में ये जो आप लिखो, ये जो पार्ट है यहाँ पर जो
सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंदौर, इसका एवरी वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे द का यहाँ पर टी कैपिटल में आना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का डी कैपिटल में, कलेक्टर का सी और इंदौर का आई कैपिटल में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका एवरी लेटर जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए। इसके बाद में आता है यहाँ पर सब्जेक्ट वाली लाइन। सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट वाली लाइन से हमें ये पता चल जाता है कि ये लेटर किस विषय में है ना। अगर मान लो टीचर ने आपको कहा कि कल भैया एक लेटर लिख के एक इनफॉर्मल लेटर याद करके आएंगे या एक फॉर्मल लेटर याद करके आएंगे, तो कौन सा लेटर, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर ढेर सारे लेटर होते हैं, लेकिन कौन सा लेटर, तो जो लेटर जैसे कि मान लो एक टीसी वाला लेटर हो सकता है, प्रिंसिपल के नाम हम टीसी इशू करवाते हैं, या फिर यहाँ पर लाउड स्पीकर के वाला लेटर हो सकता है जो कलेक्टर के नाम लिखा जाता है। लाउड स्पीकर जो वाद्य यंत्र है जो बजाते हैं गांव में एग्जाम के टाइम में, तो उनको रोकने के लिए कलेक्टर नाम लेटर लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा लेटर है, तो ये जो सब्जेक्ट वाली लाइन है इससे पता चल जाता है कि ये जो लेटर है ये किस विषय में है। यहाँ पर लिखा है हमने मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंदौर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो इंदौर की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें क्या है, मेल फंक्शनिंग का मतलब किसी सामान, कोई सामान है जो खराब हो गया है, उस विषय में आपको शिकायत पत्र लिखना है। तो यहाँ पर कौन सा शिकायत पत्र है, किसी सामान के खराब हो जाने के बारे में एक शिकायत पत्र लिखा गया है। इसके नीचे हम लिखेंगे सर, यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे और फिर हम लेटर लिखना शुरू करेंगे। ये लेटर काफी बड़ा है और थोड़ा सा इसको ध्यान से समझे। अगर आप पूरी तैयारी के साथ इस लेटर को समझते हो तो आप अच्छे से इसको सीख लोगे। अदरवाइज आपने पहले से मन बना रखा है कि ये तो काफी बड़ा है और मैं तो इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मेरी ताकत नहीं कि मैं आपको इसको सिखा दूं। आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस लेटर को सीख पाओगे या नहीं पाओगे। आप तैयारी से बैठे हो तो जल्दी सीख लोगे, और अगर आपकी कोई तैयारी नहीं है यहाँ पर और वैसे ही आप सुन रहे हो तो फिर इसको सीख पाना इम्पॉसिबल। लेटर काफी बड़ा है, इससे आप डरे ना। आई वांट, मैं चाहता हूं, टू ड्रा, ड्रा का मतलब होता है खींचना। क्या खींचना, यूर अटेंशन, आपका ध्यान, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, मतलब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस विषय में। टू द लेक ऑफ फैसिलिटीज, लेक का मतलब कमी ऑफ फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज की कमी है उसके विषय में, जो फैसिलिटीज की कमी है उस विषय में मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। एंड, और क्या, एंड मेल फंक्शनिंग, मेल फंक्शनिंग का मतलब होता है कोई सामान खराब हो जाता उस विषय में। ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इंदौर की, इस हॉस्पिटल में क्या है, फैसिलिटीज नहीं है, सामान मेल फंक्शनिंग हो चुका है, तो उस विषय में मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं या मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फिर आपने आगे लिखा है देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्सेस, यहाँ पर केवल 2 ही डॉक्टर हैं और 3 नर्सेस, 3 ही नर्स है। इस हॉस्पिटल के अंदर केवल 2 डॉक्टर और 3 नर्स हैं। इन द हॉस्पिटल देयर आर आल्सो नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, और वो भी समय पर मौजूद नहीं रहते हैं। यहाँ पर लिखा है दे आर आल्सो नॉट अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब होता है मौजूद होना या उपलब्ध होना, ऑन टाइम मतलब समय पर, और वे भी समय पर मौजूद नहीं रहते हैं। फिर आगे आपने लिखा है बेड्स एंड रूम्स, जो बेड्स हैं, जो रूम्स हैं, आर नॉट क्लीन्ड, उनकी भी सफाई नहीं होती टाइमली मतलब समय पर। जो बेड्स हैं, जो रूम्स हैं, उनकी भी समय पर सफाई नहीं होती है। देयर इज नो फैसिलिटीज फॉर सोनोग्राफी, सोनोग्राफी की भी कोई फैसिलिटीज नहीं है, सोनोग्राफी की कोई फैसिलिटी नहीं है। फिर आपने आगे लिखा है द एक्सरे डिपार्टमेंट, जो एक्सरे डिपार्टमेंट है जहां पर एक्सरे होते हैं, इज आल्सो मेल फंक्शनिंग, वो भी खराब है। जो एक्सरे डिपार्टमेंट है वो भी क्या है, मेल फंक्शनिंग है, खराब है। फिर आगे लिखा है नेसेसरी मेडिसिन, जो नेसेसरी मेडिसिन है, जो आवश्यक दवाइयां हैं, आर आल्सो नॉट अवेलेबल, वो भी उपलब्ध नहीं है। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध होना, और यहाँ पर नोट लगा है मतलब उपलब्ध ना होना। तो जो नेसेसरी मेडिसिन है, जो आवश्यक दवाइयां हैं,
ऑल्सो नॉट अवेलेबल, वो भी उपलब्ध नहीं है। आई शेल बी ग्रेटली ओब्लाइज, मैं आपका आभारी रहूंगा। आई शेल बी ग्रेटली ओब्लाइज, ओब्लाइज का मतलब होता है आभारी रहना, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। इफ यू लुक, यदि आप देख लें, इनटू द मैटर, इस मामले को, सून मतलब जल्दी से, यदि आप जल्दी से इस मामले को देख लें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है थैंकिंग यू, धन्यवाद। इसके नीचे आपको लिखना है यूवर्स सिंसियरली, भवदी। उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना, आपका नाम क्या है यहाँ पर, कीर्ति गुप्ता, तो आपका नाम आपको कीर्ति गुप्ता ही डालना है। अदरवाइज आपने अपना खुद का नाम डाल दिया तो आपका एक अंक यहाँ पर कट जाएगा, इसलिए नाम भी वही डाले जो क्वेश्चन में दिया जाए। ठीक है।